मॉर्निंग सर। नित्या, कैसी हो तुम? बस बढ़िया सर, आप कैसे हो? बस बढ़िया। बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन एक तो कैसा थैंक लगा यू। तुमको? काफी अच्छा लग रहा है। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। वही तो। और एंड पता अब है, हाँ। सबसे तो ये कि अभी अपना वो आया क्लैट का रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हाँ। एक, हाँ, क्लैट में उनको ध्यान है, तुम्हारे 100 स्कोर बन रहा था पहले। और हाँ फिर जी, हाँ जी। हाँ, फिर 3 मार्क्स कम हो गए ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अपडेटेड। फिर अब मेरा भी यूं ही था, मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की वो सब। फिर कल अपने बात हाँ। करते आईलेट के लिए, तो तुम कह रही थी कि मैं आईलेट का स्कोर तभी देखूंगी या तो 2-3 दिन। हाँ और जी, पता है, मैं फोन काट के मैं यूं ही वॉक करने गया हुआ था कल शाम को, फिर तुम्हारी मम्मी हाँ का, जी। और मम्मी ने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे को लगा मम्मी वो क्लैट के बारे में बात कर रही है, मैंने सोचा ही नहीं कि आज ये निकालेंगे। और एट का आंसर। हाँ, हाँ। वही वही। और अनिल दिल्ली तो फिर सही में एपिक, ऑल इंडिया रैंक हाँ। 9। तो तुमने पता लगा कि रिजल्ट आ गया जैसे शाम को ही? हाँ, मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे ही खोल के देखा और रिजल्ट आया हुआ था। और मम्मी साथ में थे तो एकदम से 9th रैंक आया। तुमने ऐसे स्क्रीन काफी। नहीं की क्या कि जैसे ए आई हाँ। 9 लिखा हुआ है, स्क्रीन तुमने साफ करके नहीं देखी कहीं 90 हो या कुछ ऐसे? हाँ। हाँ। सही। काफी अनएक्सपेक्टेड। वही वही। पता है क्या कि एक तो क्या होता है ना, जैसे मैं तुम्हें मेरा बताऊं कि अपने जब एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, जैसे मान लो तुमने चंडीगढ़ भरा है, मैंने भी चंडीगढ़ जब के टाइम में भरा, तो ऐसा लगता है, फील आता है कि यार इतने बच्चे यहाँ है ना, इनमें ही 50 में आना मुश्किल है ना? तुम्हें भी एक हाँ। लगता होगा कि भाई इतने बच्चों में ही, यानी ये आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में है उसी में अपने को टॉप 10 में आना कितना बड़ी बात है। इंडिया में तो जहाँ जम्मू कश्मीर साउथ के बच्चे और ये बिल्कुल। सब बहुत। तो तुम पहले तो अपने इसको ये रखते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर बच्चे देने वाले हैं ना, उनके लिए हाँ अपने जी। स्ट्रेटेजी और टिप्स के बारे में बात करें। तो पहला तो एक बेसिक सवाल जो सब बच्चों का ये होता है कि जैसे मान लो क्या ऐसा कुछ है क्या कि जो बच्चे पेपर निकाल रहे हैं वो उनमें कुछ अलग ही क्वालिटीज हैं, या सबके बस की बात नहीं है, या फिर कुछ जो तुम्हें लगता हो ना कि भाई ये 3 क्वालिटी होनी चाहिए हर बच्चे में जिसको फ्लैट या आईलेट निकालना देखो, सबको लगता है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चा होता है। बट ऑनेस्टली एग्जाम ऐसा है नहीं, जनरल एप्टीट्यूड एग्जाम है। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल बहुत स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इस एग्जाम में इलिट और क्लैट में दोनों में बहुत हेल्प होता है। है। दूसरा, इसमें आपको लाइक जीके भी जो है, अगर आप देखोगे कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है जीके का, दोनों पेपर का काफी रैंडम और जनरल चीजें पूछी हुई है। तो बेसिकली दुनिया के बारे में एक जनरल क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। और तीसरा, डेफिनेटली हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थोड़ी सी। तुम कितने ये नहीं। घंटे एफर्ट डालती थी? जैसे मान लो कुछ फिक्स था कितने घंटे पढ़ना है या कुछ ऐसे? मेरा घंटों का नहीं था, बट मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती थी। जैसे दो तीन घंटा तो रोज पढ़ना ही है। कभी कभी ब्रेक ले ली, बट इतनी कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। स्कूल के साथ मैनेज करना, जैसे स्कूल को स्कूल टाइम, तो मैंने किया ही नहीं था काफी टाइम से। तुम्हें पता है आई वही। मीन। अब जो आ गया ना कि स्कूल के +2 की इतनी वेटेज भी नहीं है, और वही सब। वही। और हाँ तुमने जी। जब स्टार्ट किया, जैसे मान लो प्रिपरेशन, तुमने सोचा कि क्लैट, पहले तो तुम, मेरे को ध्यान है क्लैट फोकस्ड ही था कि तुम्हें हाँ क्लैट जी। पेपर निकालने हैं। तो जैसे मान लो अपने को ये था कि भाई अपने मॉक देते हैं, ठीक है। अब मॉक दिया, उसमें मान लो मेरा 120 में से 40 स्कोर आया या 50 स्कोर आया, ठीक है। तुम्हारा भी ऐसा था कि कभी बिल्कुल कम आया वो स्कोर, या हमेशा ही ज्यादा आ रहे थे? नहीं नहीं, कम आता था ऐसे बीच बीच में। जैसे शुरू का पहले मॉक का तुम्हारा स्कोर तुम्हें याद हो कि? देखो, मैंने फर्स्ट मॉक तो 150 वाले पैटर्न में दिया था ना। तो तब मेरा 87 आया था फर्स्ट स्कोर। 87 तो बहुत सही है वैसे हाँ स्कोर। जी। और और तुम कैसे अटेम्प्ट करती थी, क्या सीक्वेंस में पेपर की कोई स्ट्रेटेजी, जैसे पहले ये करना है? मेरा ना ऐसे होता था, लाइक मैं इंग्लिश का सेक्शन पूरा खत्म कर देती थी। पहले सबसे पहले फिर मैं इंग्लिश। एक पहले इंग्लिश। फिर मैं अभी नए पैटर्न की बात कर रही हूँ, हम्म। तो उसमें फिर आई यूज टू डू दो पैसेजेस लॉजिकल के, दो या तीन, और एक या दो लीगल के। तो उससे हम्म। माइंड ज्यादा प्रेशराइज भी नहीं होता था, थोड़ा चेंज हो जाता था। उसके बाद आई डिड जीके पूरा खत्म। फिर जितना मेरा रीडिंग बचता था उतना, और बाकी जितना भी टाइम बचता था वो मैथ्स को दे देती थी। मैंने तुम्हारे मॉक स्कोर में देख रहा, तुम्हारे फुल बटा फुल आते थे मैथ्स में, है ना? तो हाँ जी। मैथ्स का क्या, यानी ऐसा है कि भी मैथ्स में तो तुम जितने मान लो 12 क्वेश्चन है तो 12 के 12 सही कर लेती हो, और बच्चे ऐसे हैं कि 12 अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहते, वो इनको ये लगता है कि यार ये तो माथा मारेंगे, टाइम खराब होगा, और लास्ट में आंसर हाँ। ही निकलता। तो मैथ्स के लिए तुमने क्या वर्क किया?
देखो आई थिंक ये थोड़ा बायस होता है बच्चों का कि मैथ्स बहुत टफ होएगा, बट हम्म। अगर आप एक्चुअल पेपर की भी मैथ्स देखो तो काफी सिंपल थी। जैसे इस तो बार बहुत ही परसेंटेज रेशो बिल्कुल ही ऐसा है ना। हाँ, और इंग्लिश तो में सब। vocab, जैसे अपने वोकैब की बात करें, इंग्लिश के लिए वोकैब, तो तुमने हाँ जी। उसके लिए कुछ बुक फॉलो की, न्यूज़पेपर किया? मैंने वर्ड पावर बुक की थी, बट आई थिंक किसी भी बुक से बेटर है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो। कोई हम्म। भी रैंडम आर्टिकल उठा लिया, कोई बुक ऐसी पढ़ ली जो आपको जिस जॉनरा में इंटरेस्ट है, हम्म। नॉट पर से कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बुक या ऐसे, बस जो आपको अच्छा लगता है, चाहे फैंटेसी चाहे मिस्ट्री, उससे थोड़ा आपका कनेक्शन बन जाता है रीडिंग से। एंड आप जितनी रीडिंग करोगे उतने आप ज्यादा वर्ड्स एनकाउंटर करोगे। तो इफ यू वांट एक डायरी या कुछ लेके उसमें वर्ड लिख लिया, उसका मीनिंग लिख लिया, उसको दो तीन बारी पढ़ लिया, तो दैट इज मोर देन इनफ। और ऐसा होता था कि पेपर से टाइम से पहले ही मॉक खत्म हो गया है, या एग्जाम खत्म हो गया है, या लास्ट में छूट रहा है कुछ, या कुछ तुमने तो पूरा ही अटेम्प्ट किया दोनों ही सेक्शन एग्जाम जैसे? लाइक काफी रेयरली होता था कि आई मीन 5-6 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते थे तो वो छूट जाता था एक दो पैसेज, और कभी कभी जल्दी भी खत्म हो जाता था, मॉक पे डिपेंड करता है वो पूरा पूरा। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे करंट अफेयर्स का पेपर है, ठीक है, अब सबको हम्म, पता है कि करंट अफेयर्स में एंड ही नहीं है, हम्म, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, फिर नेशनल अफेयर्स हैं, उसके बाद भी जैसे मान लो टॉपिक पढ़ भी लिया ना, तो वो गारंटी नहीं हम्म, है कि ये 5 सवाल हैं जो एग्जामिनर पूछेगा वो अपने को मिल जाएंगे, है ना। हम्म, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग भी जैसे मान लो मॉक के लिए अपने को पता है कि ये टॉपिक अपने ने पढ़ रखा था, तो फिर भी उसमें से क्वेश्चन हैं कि अपने हम्म, छूट गए, ठीक है, तो हम्म। उसका रिवाइज करती थी तुम कैसे, न्यूज़पेपर पढ़ती थी या फिर मल्टीपल रिवीजन, क्या उसका सोर्स, क्या तरीका करेंगे भाई, न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर मैगजीन पढ़नी है? देखो सबसे पहले जो मॉक्स में जीके आती है ना, हम्म। वो मेरे को काफी अननेसेसरी लगी हाँ, थी काफी टाइम। क्योंकि ठीक है, उनको रोज ही मॉक बनानी है। सही है, वही। फालतू के सवाल हैं। पहले तो अगर मॉक्स की जीके में नंबर ना आए तो इतना कुछ चिंता करने की बात नहीं है, एक्चुअल पेपर में कभी इतनी गंदी जीके या इतनी डीप जीके आती ही नहीं है, ठीक है। उसमें जनरली न्यूज़पेपर में से ही आ जाता है। तो न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, एक दो और सोर्सेज यूज कर लो, कंपेंडियम्स जो आपको ठीक लगे, हाँ, या हिंदू दृष्टि आय से। तो हिंदू, न्यूज। हिंदू है। हाँ, ठीक है। हाँ। और अब बाकी ये बहुत जरूरी होता है कि आप गेसेस अच्छे लगाओ जब आप पेपर दे रहे हो। जैसे आई थिंक एक वो जलियांवाला बाग का डायर वाला क्वेश्चन था, तो उसमें 4 नेम दिए हुए थे। तो एडवर्ब। उसमें एक दो, हाँ उसमें आई चोज एडवर्ड क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंग्लिश साउंडिंग नेम था। आई नो काफी साउंड लॉजिक नहीं है, बट उस टाइम पे चल गया। सही। और जो जीके के और थे इस बार के, जैसे मान लो सब पढ़े हुए थे तुम्हारे, पहले से प्रायर नॉलेज था, ये लगभग इस बार तो इजी आया था। इस बार ही इजी था। लाइक अगर एलिट का देखोगे ना, तो उसमें बढ़ा हुआ था। उसमें मेरे आई थिंक 23-24 नंबर आ गए थे। बट उसमें भी काफी ऐसे गेसेस लगा के हो जाता था क्वेश्चन क्रैक, हर एक चीज की आपको नॉलेज की नीड नहीं होती। सही है, ये भी सही है। और 11th वाले जो बच्चे हैं ना, स्पेशली जैसे मेरे को ध्यान है तुमने 11th में भी एग्जाम दिया था, तो हम्म, 11th वाले बच्चों को, जैसे मान लो एक तो ये रहता है कि वो बिल्कुल 10th से आए हैं, उनको ये पता ही नहीं कि कंपटीशन और स्कूल के एग्जाम में अलग अलग फर्क है। जैसे मान लो स्कूल के हम्म, एग्जाम में ये है कि अगर आप 70% ला रहे हो या 60% ला रहे हो तो अगली क्लास में चले जाओगे, और कंपटीशन में हाँ ये जी। है कि अगर आपने कट ऑफ क्लियर नहीं किया तो आपका आपका और जीरो वाले का स्कोर बराबर हो गया, है ना। तो सेम। ये जिसको स्टार्ट करना है ना बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड, जैसे मान लो, और ऐसा है कि उसके मन में ये है कि सिंगल डिजिट रैंक आए ना आए, लास्ट तक भी कहीं भी हो जाए, जैसे पायलट में या फिर क्लैट में, उसको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए कि भाई ये पहला स्टेप है कि जिसको शुरू करें, न्यूज़पेपर। डेफिनेटली मैथ्स की थ्योरी, हम्म। अ, जो बेसिक लीगल इंग्लिश सीआर हर एक थ्योरी आपने पूरे पेपर की कवर कर ली। 2-3 महीने सिर्फ ये करो, मॉक्स में मत शुरू हो। फिर मॉक देना शुरू कर दो, लाइक आई स्टार्टेड गिविंग 1 मॉक अ वीक। फिर उसका एनालिसिस कर लिया। फिर आई गेस 2-3 महीने बाद 2 मॉक्स कर दो। पर आई मेरे को पर्सनली लगता है कि 3 मॉक से ऊपर नहीं देना चाहिए एक हफ्ते में, क्योंकि फिर वो एक मॉक की वैल्यू भी खत्म हो जाती है। बट यस, स्टार्टिंग के लिए थ्योरी कवर कर लो सारी, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए अपना, और हर एक सेक्शन में थोड़ा थोड़ा इतना एटलीस्ट लेवल अचीव कर लो। और फिर धीरे धीरे अपना जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन है एक, और अपना वीक सेक्शन है, उस पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दो। और एनालिसिस कैसे करते थे तुम कि पहले मॉक किया, फिर हाँ उस जो गलत हो गए वो उसको अपने ने सॉल्व कर लिया या तो उसको दोबारा कर लिया? बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि टेस्ट तो दे रहे हैं वो, पर जो गलत हो रहे हैं जी। वो दे रहे हैं। और सबसे ज्यादा दिक्कत लॉजिकल के सेक्शन में तो बहुत ही दिक्कत है बच्चों को कि भाई उनको समझ में नहीं आ रहा कि लॉजिकल के लिए, क्योंकि एक तो क्या है ना, लीगल में तो अपने को पता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टोर्ट्स हो गया, क्राइम हो गया, ये टॉपिक है, और अपने को प्रायर हम्म, नॉलेज।
लॉजिकल में तो हम्म। ऐसा होता है कि कोई भी सेक्शन आ जाता है, जैसे इकोनॉमिक्स का आ गया, अब उसमें तो हाँ। बच्चे बिल्कुल ही आउट हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा, कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहे आते तो, कि भाई ये कहना क्या हम्म। चाह रहे हैं, हम क्या तो सवाल पूछें। और फिर जो हम्म। सवाल जैसे टॉपिक्स बनते हैं, जम्पशन, स्ट्रेंथिंग, वीकनिंग, और ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं अपने, जैसे मान लो अपने ये पैराडॉक्स हो गया, तो इसके लिए कोई हम्म। बात तुमने रेफर की हो, जैसे मान लो। आई थिंक पहले तो आप काफी सारे जब मॉक्स दे देते हो, 5 6 7, तो आप एनालिसिस अच्छे से करो। आपको एक ना एक पैटर्न पता चल जाता है कि आपका कौन सा जो लॉजिकल का कॉन्सेप्ट है सबसे वीक है, और उसमें सबसे ज्यादा गलत हो रहे हैं। जैसे मेरा स्ट्रेंथन और वीकन बहुत वीक था, हम्म। तो उसमें मेरे सबसे ज्यादा गलत होते थे। हर मॉक में एक दो गलत होते ही थे, ठीक है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आता ही आता है हर एक पेपर में, हर एक मॉक में। तो फिर आप इसकी थियोरी रिवाइज कर लो फिर से, कि बेसिक क्या आइडिया या प्रिंसिपल होता है इसके बीच में। और फिर आप जैसे सपोज जीमैट का क्वेश्चन है, उसमें आप स्पेशली सिलेक्ट कर सकते हो स्ट्रेंथ एंड वीकन क्वेश्चंस। उनको खोल के आप सिर्फ लाइक थोड़े टाइम सिर्फ वही 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 प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको थोड़ा सा हैंग हो जाता है उसका कि हाँ किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। और फिर ऑप्शन भी एलिमिनेट कर सकते हैं अपने, कि कुछ तो एक्सट्रीम हो गए हाँ। ऑप्शंस, कि ओनली आ रहा है, ये आ रहा है। लो बात क्या हम्म। करना आगे, क्या प्लान है, जुडिशरी या सोचा कुछ ऐसे? अभी फिलहाल तो नहीं सोचा। वो तो दिल्ली जाएंगे, फिर उधर और भी बड़े सारे करियर्स होते हैं जिनके बारे में भी पता ही नहीं होता कि नहीं तो एग्जिस्ट भी आपको, करते जैसे यूपीएससी में भी कई हैं जो लीगल ऑफिसर्स के लिए अलग से वो करवा रहे हैं, तो तुम हैं। अब क्लैट की तो काउंसलिंग फी भरती थी तुमने? हाँ जी। क्लैट वाली काउंसलिंग फी भरती थी, या अब तो क्या भरोगे ना? नहीं, मैंने सोचा था कि इसके बाद ही देखेंगे हाँ, तो। मेरे को ध्यान है तुमने कहा अब। था कि भाई पहले ये देखते हैं पेपर, नहीं तो फिर एनयूटीएस कोलकाता या फिर इनमें से कोई पेपर क्रैक करेंगे। ठीक है। एक चीज और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या है, कि जैसे मान लो अपने पढ़ रहे हैं क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं, और फिर अपने का मॉक का स्कोर नहीं बढ़ रहा ना, जैसे पिछला मॉक किया मैंने, मेरा स्कोर वही है। नेक्स्ट वीक मैंने दिया, मेरा स्कोर 70 है, ठीक है। अगला दिया तो मेरा कम हो गया। तो बच्चों को लगता है कि मैंने 3 हफ्ता या 4 हफ्ता लगाया है ना, मेरा स्कोर तो बढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो मैं क्यों इसी प्रोसेस पे चलूं? तो उसको कैसे, वो कैसे उस स्टेप पे चले ना, कि भाई मैं रोज मॉक दे रहा हूँ, हर हफ्ते मॉक दे रहा हूँ, पर मेरा स्कोर ही वही है, या तो मेरे में कुछ कमी है या क्या कुछ। तुम्हारे स्कोर कैसे इंक्रीज हुए, ये एकदम से हो गए, या फिर ऐसा था कि एक टाइम आया कि मान लो तुमने, मेरे को ध्यान है 100 भी स्कोर किया है मॉक में, क्लैट में भी तुम ले आई 100, तो क्या मॉक हर हफ्ते इंक्रीज होते हैं स्कोर, या कैसे, वो उसका कुछ बताओगे? लाइक शुरू में जब आप पहला मॉक देते हो, उसके इमीडिएटली 2 या 3 महीनों में सबसे ज्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। हम्म। लाइक मेरा भी तभी ज्यादा बढ़ा था। बट लाइक आफ्टर आई रीच 90, हम्म। 120 वाले पैटर्न में 90 95, उसके बाद मेरा स्टैग्नेंट हो गया था। हम्म। मेरा 2 3 महीने बढ़ा ही नहीं। और फिर जो एक्चुअल पेपर था उससे एक आधा महीना बस, उससे एक दो नंबर ही बढ़ा था। तो हर एक बंदे का एक ये फेज आता है। पहले तो आपको ये देखना पड़ता है आपको और इम्प्रूवमेंट की नीड है भी या नहीं। बिकॉज लाइक 95 फॉर मी वाज डिसेंट, ठीक है। आपको मिल जाना था रैंक अच्छा, तो सबसे पहली बात वो। और दूसरी बात, एनालिसिस फिर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमेशा एक ना एक सेक्शन होता है जहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही होती है। जैसे मेरा लॉजिकल और जीके बहुत वीक था, उधर कंसिस्टेंटली मेरे नंबर कम आ रहे थे। तो जीके का तो मैंने यही समझा कि मॉक्स का जो जीके है, वो ना मैंने पढ़ा था ना एक्चुअल पेपर में आता। तो इट वाज ओके, एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि एक्चुअल पेपर में बेटर आ जाएगा उससे, तो जीके की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एंड लॉजिकल का मैंने काफी प्रैक्टिस किया था फिर। बट एक्चुअल पेपर में तो लॉजिकल में नंबर आए भी नहीं, बट मॉक्स में बढ़ जाते थे हम्म। थोड़े, अगर आप सिस्टमैटिकली एक सेक्शन पे टाइम देते थे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का भी शौक था, या सिर्फ इंग्लिश वैसे ही अच्छी थी अपनी? हाँ। नहीं नहीं, काफी मैं शुरू से एक फोर्थ फिफ्थ से ही बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़े हुए हैं। कुछ तुम रिकमेंड करोगे बच्चों को कि ये पढ़ो, जैसे जिससे अपने, एक तो होता है ना इंटरेस्ट को डेवलप होना, जैसे बहुत बच्चे, मेरे को ऐसा था, प्रेमचंद की स्टोरीज अच्छी लगती थी, तो मैंने वो धीरे धीरे वो पढ़ी। फिर मान लो एक होता है ना कि अपने पढ़ एक स्टेप लेते हैं, तो कौन सी बुक है जो बच्चों को एकदम, जिसने नहीं पढ़ी, कोई भी एक भी किताब नहीं उठाई, चाचा चौधरी पढ़ा है सिर्फ, तो उसके लिए कौन सा सही रहेगा ये आई मीन ऑनेस्टली बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। आपको थ्रिलर अच्छी लगती है, मिस्ट्री अच्छी लगती है, बट आई गेस डैन ब्राउन की बुक्स या कैसेंड्रा क्लेयर की बुक्स, एगाथा क्रिस्टी, ये जितने भी फेमस ऑथर्स है ना, थोड़े क्लीशेड लगते हैं बट इनकी बुक्स बहुत अच्छी होती है सबकी। तो तुम्हारी मेरे फेवरेट एक्सपीरियंस, थी जो तुमने पढ़ी है? मेरी कौन सी? कैसेंड्रा क्लेयर, वो फैंटेसी बुक्स लिखती है। चलो, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके।
और तुम, उम्मीद है आगे जब अपने एनएलयू में भी मिलेंगे, ठीक है, दिल्ली में, फिर और तुम अच्छे से करोगी। और दोबारा ऑल द बेस्ट तुमको, है ना। थैंक ठीक है, यू। थैंक यू नित्या। और मम्मी को भी बोलना ऑल द बेस्ट विशेस, है ना, कि उनकी फाइनल यस। उन्होंने कितने एफर्ट डाले हैं सही में, पेन उन्होंने हमेशा तुम्हें मॉनिटर करना, वो सब तो जो पेरेंट्स का रोल है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पता है अब अपने तो वो बच्चों को देख रहे हैं जिनका हो गया, ठीक है, अगर आपका नहीं भी हो रहा कभी तो भी जो पेरेंट की ड्यूटी है ना वो रहती है कि भाई उसको सब, क्योंकि कोई बच्चा कौन चाह रहा है कि ना हो, हर बच्चा एफर्ट डाल रहा है। और एग्जाम है ही ऐसा कि 80% 90% बच्चे फेल होंगे इस पेपर में, ठीक है, और कुछ 10% बच्चे पास होंगे, लेकिन वो बच्चों पेरेंट्स को ये लगता है कि भाई इसका नहीं हुआ ना तो इसने पढ़ा ही नहीं है। तो उनको ये नहीं पता कंपटीशन इतना है इंडिया में कि अगर एफर्ट डालना और अगर आप अपना 100% दे तो वही बहुत है, सिलेक्शन होना नहीं होना वो इम्पोर्टेंट है ना। तो तुम्हारे पेरेंट्स का पापा मम्मी क्या करते हैं, थोड़ा बताओगे, कोई है लीगल बैकग्राउंड में? मेरे नानू गंगानगर के ही हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं यहाँ पे। तो लीगल तो फील्ड में है, ठीक है। लीगल फील्ड में है। और तो मम्मी? उनसे भी मम्मी पापा लीगल बैकग्राउंड में नहीं है। मम्मा होम मेकर है, पापा का बिजनेस है। और तुम्हें एंकरेज किसने किया क्लैट के लिए, पहली बार जैसे पता लगाओ कि क्लैट भी कोई चीज है? प्राइमरीली मम्मा ने किया और नानू ने किया, क्योंकि उन दोनों ने देखा हुआ है सबसे ज्यादा इसका। और उनको थोड़ा ये भी था कि यूपीएससी का ऑप्शन भी ओपन रहता है, जुडिशरी का भी ओपन रहता है, तो उस वजह से भी। तुम्हारी हॉबीज, लास्ट क्वेश्चन, क्या जैसे हॉबीज क्या है तुम्हारी? मेरे को रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, राइटिंग बहुत अच्छी लगती है। फिर लाइक वॉक्स पे जाना, या म्यूजिक सुन लेना, मूवीज देख लेना। इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कुछ। बहुत ही बढ़िया। ऑल द बेस्ट तुमको नेक्स्ट 5 ईयर के लिए, तुम ऐसे ही अच्छे से स्कूल में पढ़ोगी और अपना जो तुम्हारा ड्रीम है वो तुम्हारा फुलफिल। थैंक यू बात करने के लिए ना। ठीक है, थैंक यू सर। अपने मिलते हैं जल्दी। बाय। यस। बाय।